आज से ग्रैंड फिनाले शुरू होता है, यानी लास्ट एपिसोड्स अब आज से मैं बनाना शुरू कर दूंगी। एपिसोड को देखते हुए और बनाते हुए मुझे इतना अफसोस हो रहा है, यानी ये लास्ट एपिसोड चल रही है। इस ड्रामे को एक्सप्लेन करने की इतनी आदत हो गई है कि समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या करूं। एनीवेज वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खानदान और आलिया घूम फिर रही होती है। खानदान आलिया से कहती है तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं और कुंवर किधर है? कौन हमारा इंतजार कर रहा होगा? कुंवर को कहो जल्दी आयो, हम चलते हैं यहाँ से। वैसे ये लोग दुआन के घर जा रहे होते हैं, इसलिए चूंकि इन सबका फैमिली डिनर है शादी से पहले। आलिया आती है कुंवर को बोलना शुरू कर देती है, कुंवर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? जाओ जाके तैयार हो। कुंवर कहता है मैं तैयार ही तो हूँ। ये कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो, वो भी फैमिली डिनर पे, और तुम ये कपड़े पहन कर जाओगे? तुम दुआन यिल्दिज़म के दामाद हो और तुम ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकते हो। मैं तो कोई टक्सीडो या कोई कोट शर्ट पहनना चाहिए वहाँ पर जाने के लिए। जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। यहाँ पर यिल्दिज़ आंसू से कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने उससे जाके माफी मांगी, यानी मिराल से, अता की माँ। उसमें कहती है हाँ तो मुझे अपनी बेटी के लिए करना ही था ना। वो इतनी उदास थी, इतनी बेचारी रो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, इस वजह से मैंने उनसे जाके माफी मांगी। और देखो वो मिराल कितनी अच्छी है, वो बात भी मान गई मेरी। उसको समझ भी आ गई कि मैंने सब कुछ अपनी बेटी की भलाई के लिए किया था। उसमें कहती है देखो फिनाले आ गया और हमारे लिए कितना कुछ अच्छा हो रहा है। यिल्दिज़ कहती है ओके लेडीज गेट रेडी, हमें डिनर पे तो जाना है। यहाँ यिल्दिज़ तैयार होके आती है तो आयशा उसको किचन में बुलाती है। यिल्दिज़ जब खाना चेक कर रही होती है उसके दाग लग जाता है शर्ट के ऊपर। यहाँ पर वही एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं ये लोग वैनिश की। लो लास्ट एपिसोड है, इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक साथ बैठे हुए सब कितने अच्छे लग रहे हैं। दुआन कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी की शादी हो रही है। यिल्दिज़ कहती है हाँ देखो टाइम का तो पता भी नहीं लगा, एक हफ्ते बाद हमारी भी तो शादी है। कहती है ओ बाबा जाने, आप फिक्र मत करें, मैं आपके पास ही रहूंगी हमेशा। खानदान कहती है तुम लोग हनीमून पे मालदीव जाओगे और जब तुम लोग मालदीव से वापस आओगे तुम लोगों के लिए जो तुम्हारा मेंशन है वो बिल्कुल तैयार होगा, तुम लोग हमेशा वहीं पर ही रहोगे। अब आलिया कहती है आखिर मेरे भाई की शादी हुई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने अपने भाई की शादी के लिए क्या क्या कुछ नहीं सोचा, और जब वाकई में हो रही है तो उफ आई कांट बिलीव, आखिर मेरा भाई दुआन यिल्दिज़म का दामाद बनने वाला है। मैंने हमेशा अपने भाई के लिए बड़े बड़े सपने सोचे थे और आज वो सच हो रहे हैं। कुंवर यहाँ पर बहुत नर्वस हो रहा होता है क्योंकि हर कोई दुआन यिल्दिज़म की बातें कर रहा होता है। कोमल उससे कहती है क्या हुआ कुंवर, तुम ठीक तो हो ना? कुंवर को समझ नहीं आ रही कि वो कोमल से शादी कर रहा है या दुआन यिल्दिज़म से। यहाँ पर बच्चों की बात होती है। कोमल कहती है कुंवर मेरा हमेशा साथ देगा, कुंवर बच्चों को संभालने में मेरी मदद करेगा और मेरा भी ख्याल रखेगा, मुझे यकीन है कुंवर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आलिया फिर कहती है आखिर तुम दुआन यिल्दिज़म की बेटी हो, तुम्हारे लिए तो हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हें किसी चीज की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कोमल आज के बाद से। आमिर कहता है भाई तैयार हो जा, आखिर एक दिन आएगा दुआन तो जाके कहेगा कि मेरी बेटी को अगर तुम्हें दुख पहुंचाए तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तैयार रहो तुम उस दिन के लिए। कुंवर इन बातों से और डर जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं हर कोई एंजॉय कर रहा है, हर कोई आपस में बातें कर रहे हैं। ज़ैनब आती है एकदम आमिर और सादी के पास, कहती है कि कुंवर को क्या हुआ, लगता है कुंवर नर्वस हो रहा है, लगता है शादी से पहले की नर्वसनेस है कुंवर के लिए। तुम लोग जाओ ना उससे बात करो कि आखिर उसे क्या हुआ है। कुंवर की इस टाइम फटी पड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा। इतने में यिल्दिज़ आती है और कहती है तुम लोग क्या खुसर फुसर करी जा रहे हो, मुझे भी तो बताओ। सादी कहता है कि कुंवर को देखो बेचारा कितना नर्वस हो रहा है, लगता है इसको शादी से पहले नर्वसनेस हो रही है, हमें जाके कुंवर से बात करनी चाहिए, ये ना हो कि कोई और मसला पैदा हो जाए। यिल्दिज़ कहती है रुको रुको रुको, मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ उससे बात, आखिर मुझसे ज़रा एक्सपीरियंस वाला होगा भी कौन। जाती है कुंवर के पास, कुंवर निर्जान तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने नर्वस क्यों हो? मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें कुछ टिप्स दे सकूँ, वैसे भी मुझसे ज़्यादा अच्छी टिप्स तुम्हें दे भी कौन सकता है। तुम्हें तो पता है मेरी कितनी सारी शादियाँ हुई हैं और मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तुम्हें अभी नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दुआन यिल्दिज़म की बेटी से शादी कर रहे हो, यानी कोमल से। कोमल जैसी लड़की तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती, और हाँ तुम कोमल को कभी दुख देने का कभी सोचना भी मत क्योंकि तुम्हें तो पता है दुआन का वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वो ये सब बातें कुंवर को कह रही होती है, कुंवर की नर्वसनेस और बढ़ा रही होती है। कुंवर कहता है यिल्दिज़ आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, डराओ तो मत मुझे। यिल्दिज़ कहती है मैं तुम्हें डरा थोड़ी रही हूँ, बल्कि तुम्हें हकीकत बता रही हूँ, अभी तो हमारी शादी होगी और अभी तुम्हारे बच्चे भी आएंगे, एक होगा दूसरा होगा, तुम्हें उन सबकी देखभाल भी करनी होगी और कोमल को भी संभालना होगा, तुम्हारे लिए काम डिफिकल्ट हो जाएगा। कोमल को हर वक्त सरप्राइजेस देना, यानी उसकी बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे, तुम्हें तो पता है कोमल कितनी लाडो में पड़ी हुई है और उसको सरप्राइजेस तो बहुत ज्यादा पसंद है। आलिया टपक पड़ती है और कहती है तुम लोग पिस पिस करके क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। यिल्दिज़ कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे भाई को समझा रही थी कि कैसे तुम्हें कोमल को रखना चाहिए, वो लाडो और सरप्राइजेस में पड़ी है तो जाहिर सी बात है कुंवर को भी उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। जाहिर है कोमल उदास होगी तो दुआन उदास होगा और दुआन को उदास करने का मतलब तो तुम समझती ही हो। आलिया कहती है बिल्कुल ठीक कहा तुमने यिल्दिज़, बिल्कुल ठीक। हाँ यिल्दिज़ जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें कोमल को हमेशा खुश रखना है। तुम तो जानते हो मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा था कि कोमल के साथ रहो क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा उसके साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कोमल तुम्हारे फ्यूचर की चाबी है, उसको कभी हाथ से जाने मत देना कुंवर, दुआन को हमेशा खुश रखना तुमने। कुंवर कहता आखिर मैं कहाँ फंस गया हूँ,
प्लीज आप लोग चुप कर जाए, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दें। उसके बाद कोमल आ जाती है कुंवर का दिमाग चाटने। कोमल कहती है कुंवर मेरी जान मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है। कहता हाँ मेरी जान मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, तो अभी से सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ कि क्या होगा। हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, जब हनीमून से हम वापस आएंगे तो हमारी बहुत सारी दावतें होंगी। जाहिर सी बात है डैड के पास बहुत सारे लोग आएंगे हमारी दावतों के लिए, तो तुमने रेडी रहना है और अपने आप को थकाना नहीं है कि हम सारे इवेंट्स अटेंड कर सकें। वो कहता है लेकिन कोमल आखिर इन चीज़ों की क्या जरूरत है। कोमल कहती है नहीं ना, हम हर चीज़ अटेंड करेंगे, अपनी हर शादी की हर एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। इतने में खानदान कोमल को बुलाती है तो कोमल उसके पास जाती है और अब कोमल के जाने के बाद दुआन साहब आ जाते हैं। कुंवर से कहता है कि आखिर तुम मुझे अकेले मिल ही गए, यानी जाहिरा तुम अकेले हो तो हम दोनों बातें कर सकते हैं आराम से बैठ के। पर दुआन से कहता है हाँ जी क्यों नहीं, करें बात जो आपने करनी है। दुआन कहता है कोमल मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसको बहुत लाडो और नाजों से पाला है और मुझे यकीन है तुम उसको कभी कोई दुख नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि कोमल तुम्हारे साथ हमेशा बहुत खुश रहती है। आगे भी मुझे यकीन है तुम उसको हमेशा खुश ही रखोगे, है ना कुंवर। यानी मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की आंखों में कोई भी आंसू आए और अब वो अगर कोई और उसको दुख मिला तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कुंवर कहता है अब आप कोमल की फिक्र मुझ पर छोड़ दें, आप यकीन करें मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कि जाने के बाद आप कुंवर की शक्ल देख सकते हैं। सोच भी पड़ गया कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी सबने उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते दुआन युद्धरम का नाम लेकर कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो किससे शादी करे, दुआन से कि आखिर कोमल से। और यहाँ पर शादी का दिन आ गया है। आलिया आती है कुंवर के कमरे में भागी उसको जबरदस्ती उठाती है। कुंवर उठ नहीं रहा था, वो कहती है कि उठो जल्दी, बहुत बड़ा मसला हो गया है। उसको बताती है कि कोमल के ड्रेस में कोई खराबी आ गई है। यानी कोमल बहुत उदास है, बहुत अपसेट है क्योंकि उसकी डिजाइनर ने उसकी जो ड्रेस है वो खराब कर दिया है। एक फ्रेंच लेस लगा दी जबकि उसने उसको वो लगाने से मना किया था। तो और जाओ कोमल को सपोर्ट करो, उसको तुम्हारी जरूरत है इस टाइम। कुंवर कहता है शादी तो शाम में है, आप मुझे इतनी सुबह क्यों उठा रही है, मैं नहीं उठ रहा। आलिया कहती है उठो और जल्दी कोमल का फोन करो, वो उदास है। यहाँ दिखाते हैं कि कोमल ने घर सर पर उठाया होता है। खानदान उसको समझा रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत। खानदान कहती है तुम्हारे लिए बहुत मशहूर डिजाइनर को मैंने बुलाया है ताकि तुम्हारा ड्रेस ठीक हो सके, तुम फिक्र मत करो, हर चीज बिल्कुल ठीक होगी जैसे तुम चाहती हो। इतने में कुंवर का फोन आता है कोमल को। कोमल कहती है कुंवर में बहुत उदास, मेरा ड्रेस खराब करके रख दिया सारा। मैंने उन्हें इतनी 100 दफा मैंने उन्हें कहा था कि मेरी ड्रेस ऐसी नहीं सीनी, फ्रेंच लेस नहीं लगानी, लेकिन उन्होंने वही किया जो मैंने मना किया था। अब मैं क्या करूँ, सारा चीज़ खराब हो रही, यानी दिन की शुरुआत इतनी बुरी हुई है मेरी। मैं कहता है मेरी जान तो फिक्र मत करो, हर चीज ठीक हो जाएगी। यहाँ पर आसमा यल्दिज से कहती है 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की भी शादी होने वाली है, यानी मैं इतनी एक्साइटेड तो कभी नहीं हुई। यल्दिज कहती है अम्मी आप इतनी एक्साइटेड क्यों है, मेरी कोई पहली दफा शादी थोड़ी हुई, 4थी शादी है मेरी है। आसमा कहती है 4थी हो 5वीं हो, लेकिन तुम्हारी मैं दुआ करती हूँ कि लास्ट शादी हो और एक अच्छे इंसान के साथ हो, बहुत अच्छे इंसान के साथ हो। आसमा कहती है चलो चलो अब जल्दी उठ जाओ, मैं पार्लर जा रही हूँ, जरा तुम कब की वहाँ पहुँच चुकी है, तुम भी यल्दिज मेरे पीछे पीछे तुम भी आ जाओ पार्लर में। और आसमा कहती है देखो जरा आमिर ने सिबल के साथ पैचअप भी कर लिया, यानी उसके साथ पहले पीछा छुड़ा रहा था और अब देखो उसी के इश्क में पागल हो गया। यहाँ पर आलिया खानदान को फोन करती है कोमल के ड्रेस का पूछने के लिए। वो कहती है तुम देखना जरा ये शादी खत्म होने दो, मैं उनकी शॉप में जाके कैसा हंगामा खड़ा करती हूँ। यानी उन्हें 100 दफा बताया था कि ये फ्रेंच लेस नहीं लगानी, लेकिन उन्होंने फिर भी वही काम किया जिसे मना किया था। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। इतना अच्छा दिन मेरी कोमल का खराब कर दिया उन लोगों ने। चलो तुम कोमल को देखो, उसको अपसेट ना होने देना और मैं कुंवर को जल्दी से भेजती हूँ उसके पास। फोन बंद होने के बाद जब आलिया रूम में आती है तो कुंवर रूम में कहीं भी नहीं होता, बल्कि उसके बेड पर एक लेटर पड़ा होता है। धक धक, आखिर उस लेटर में क्या है। आलिया जब वो लेटर उठाती है तो उसके अंदर लिखा होता है आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहती है क्या मतलब आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, इसी किस बारे में बात कर रहा है। आलिया परेशान हो जाती है। आलिया को तो खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं। आलिया फटाफट फोन मिलाती है। यह कहती है फटाफट मेरे घर में आओ, बहुत बड़ा मसला हो गया, कुंवर यहाँ से चला गया, जल्दी से मेरे घर पे आओ। यहाँ पर दिखाते हैं कि यल्दिज आलिया को तसल्ली दे रही होती है, उसके हाथ पांव दबा रही होती है। आलिया का तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। उसको कहती है कि आज शादी है और कुंवर यहाँ से दफा हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही वो चला कहाँ गया। अगर वो मेरे हाथों में आ गया ना एक दफा, फिर मैं उसको बताऊंगी कि गायब कैसे होते हैं। अमीर कहता है मुझे तो पहले ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, वो परेशान था, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ कर उसको लेके आओ, आज उसकी शादी है, उसको समझ क्यों नहीं आ रही। कोमल उसके इंतजार में बैठी हुई है, आखिर क्या होगा, किसी को पता लग गया तो कुंवर चला गया यहाँ से। शादी कहता है उसको तो कहीं पता नहीं है, लेकिन हम ढूंढ के लेके आते हैं। आलिया कहती है क्या, वो तो फोन भी नहीं उठाना, मैं कैसे उसको कांटेक्ट करूं। यल्दिज कहती है आलिया मैं जानती हूँ मैं इतनी घबराई भी क्यों, क्योंकि कोमल एक अमीर लड़की है और अगर वो गरीब लड़की होती ना तो मैं देखती तुम कितना शुक्र मना रही होती इस टाइम यहाँ पर। यल्दिज कहती है आलिया तुम्हें याद है ना, एक दफा तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था जब हाल से मेरी शादी हो रही होती, लेकिन तुम उसके साथ शादी करके यहाँ पर आ जाती हो। मेरा भी यही हाल हो रहा था, देखो कर्मा तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। आदिक और आमिर कहते हैं आप फिक्र मत करें, हम कहीं से भी ढूंढ के उसको लेकर आते हैं। आलिया चकरा कर बैठ जाती है।
यल्दिज़ कहते से पहले कुछ और हो या किसी को पता लगे तुम लोग जाओ जल्दी से उसको ढूंढ कर लेकर आओ। आमिर फटाफट वहाँ से चला जाता है शादी के साथ। यल्दिज़ कुवर को कॉल मिलाती है लेकिन वो मिलती नहीं है। यल्दिज़ उसको वॉइस नोट भेजती है कि जब फोन ऑन होगा तो वो सुनेगा मेरी नोट। तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दी आओ यहाँ पर, कौन भागता है अपनी शादी के दिन। यल्दिज़ इतनी तेजी से बोलती है। आलिया उसको घूर कर देखती है कि कर क्या रही है ये। यल्दिज़ कहती है फिक्र मत करो, जब वो मेरा वॉइस नोट सुनेगा ना भागा भागा चलाएगा यहाँ पर। कोमल बहुत परेशान हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि सुबह सुबह उसकी बहुत बुरी शुरुआत हुई है। उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी और हमारा ड्रेस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोमल कहती है कुंवर को भी तो देखो, उसने मुझे सुबह से कॉल नहीं की, सिर्फ एक दफा कॉल की, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई मुझे उसकी। कभी कुछ अता पता नहीं है, कहीं ये तो नहीं हुआ कि कुंवर मतलब शादी से घबरा गया। खानदान कहते हैं हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, ऐसा मत सोचो मेरी जान, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, हर चीज अच्छी होगी। आलिया कहती है एक दफा मेरे हाथ लग जाए कुंवर, देखना मैं इसको बताऊंगी कि दुनिया से गायब कैसे होते हैं। यानी इसको ये सब करने की क्या जरूरत थी। कोमल देखो उसको इंतजार करिएगी, अगर दुआन को पता लग गया ये सब कुछ तो क्या होगा। यल्दिज़ कहती है फिक्र मत करो, किसी को पता लगने से पहले कुंवर यहाँ पर आ जाएगा, शादी भी अच्छे से हो जाएगी, तुम परेशान ना। या परेशानी से मरी जा रही है। यल्दिज़ कहती है हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, ये ना हो कि बात लीक हो जाए और कुंवर और तुम फंस जाओ। यह कहती है यल्दिज़ हम कहीं पर भाग जाए, हम भी कहीं पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। यल्दिज़ कहती है आखिर मैं क्यों अंडरग्राउंड हूँ, तुम्हें होना चाहिए, मैंने थोड़ी कुछ किया। मैं कोमल मेकअप करवा रही होती हूँ, कहती है देखिए कुंवर ने मुझे अभी तक फिर से कॉल। खानदान कहती है मेरी जान वो भी तैयारी में बिजी हो। कोमल कुंवर को फोन मिलाती है लेकिन कुंवर का फोन नहीं मिलता, वो उसको बार बार फोन करती है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। कोमल को घबराहट शुरू हो जाती है। यल्दिज़ आलिया को दिलासा दे रही होती है कि हर चीज ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, कुंवर भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। इतने में दिखाते हैं कि फोन बजता है। यल्दिज़ जब फोन देखती है तो उसमें खानदान का नाम होता है। यल्दिज़ चीख मारती है आई अब क्या होगा, ये खानदान की कॉल कर रही है, इसको तो हर चीज पता लग जाएगी, तो बहुत चालाक हो रहा है। अब क्या होगा, मैं भी कैसे उठाऊं, यल्दिज़ तुम उठाओ ना, हाँ मैं क्या करूँ। यल्दिज़ कहती है आलिया पागल हो गई हो क्या, फोन उठाओ तो वो शक करेगी। आलिया गहरी सांस लेती है, फोन उठाती। हाँ खानदान मेरी जान क्या हुआ। खानदान कहती है कुंवर फोन क्यों उठा रहा, उसका फोन बंद है, कोमल ने उससे बात करनी है। आलिया कहती है वो अभी मेरे साथ ही था, अभी बस हेयर ड्रेसर के गया है तैयार श्यार होने, तुम तो जानती हो ना कितनी तैयारियां कितने काम है आज। आलिया फोन बंद होने के बाद कहती है कोमल कुंवर को फोन मिला रही है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है, अब क्या करेंगे, अगर 1 घंटे तक उसका फोन ना आया तो कोमल तो अपसेट हो जाएगी। खानदान कोमल से कहती है कि सब कुछ ठीक है, कुंवर हेयर ड्रेसर के पास गया, आलिया ने मुझे ये बताया, परेशान मत हो, अगर दुआन को इस बारे में पता लगा और खानदान को तो ये तो मुझे मार देंगे। मैं क्या करूंगी अगर कुंवर अभी तक ना आया तो। मैं कोई ना कोई प्लान तो सोचना चाहिए, प्लान बी भी रखना चाहिए। कहती फिक्र मत करो, मैं प्लान बी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत इंतजार करने के बाद कोमल आमिर को फोन करती है, ये सोच के शायद कुंवर उसके साथ होगा। आमिर कहता है कि कुंवर यही तो था, अभी जरा वो सर धोने गया, तुम्हें तो पता है आज कितने काम है और वैसे भी लड़कों की भी तो कितनी तैयारियां होती हैं। कोमल कहती है अच्छा ठीक है मैं वेट करती हूँ, जब वो फ्री हो जाए तो मुझे बताओ। आमिर कहते हैं तुम मुझे देर वेट करोगी क्या, ऐसा करो ना जब वो फारिग हो जाएगा तो मैं खुद ही कॉल कर लेगा, ऐसा ठीक है ना। मैं कहती है उफ ठीक है, जब वो फ्री हो तो सुबह मुझे फोन करे फौरन। बंद होने के बाद कोमल गुस्सा करती है, उफ देखो जरा इन लड़कों को कितना टाइम लगाते हैं तैयार होने के लिए, और ये लड़कियों को कहते हैं कि तुम लोग इतना तैयार होने के लिए टाइम लगाती हो। यहाँ पर दिखाते हैं कुंवर ड्रिंक कर रहा होता है और वो साथ साथ गहरी सोच में होता है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। उसी तरफ दिखाते हैं कोमल खानदान से कहती है मुझे लगता है सब कुछ खराब होने वाला है, मुझे लगता है कि कुंवर अपना इरादा बदल देगा, यानी वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, सुबह से मुझे उसने फोन नहीं किया, आखिर वो इतनी देर से कर क्या रहा है, ये सब तो मुझे बहाने लग रहे हैं कि वो ये कर रहा है तो वो कर रहा है। खानदान कहती है मेरी जान तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो, ये सब तुम्हारा शादी का स्ट्रेस है, ये सब नेगेटिविटी अपने दिल से निकाल दो। खानदान कहती है मेरी जान ऐसा मत सोचो, और अगर किसी ने छोड़ना भी हुआ तो तुम उसको छोड़ोगी क्योंकि तुम हमारे लिए कीमती बर्ड हो, सबसे खास। यहाँ पर दिखाते हैं कि सादिक और आमिर ढूंढते ढूंढते कुंवर को मिल ही जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ शादी हो, तुम यहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो। और कहता है मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, हर किसी ने मेरे पे इतना प्रेशर डाला हुआ है, दुआन युल्दरम, जैसे मैं दुआन युल्दरम से शादी कर रहा हूँ ना कि कोमल से। आदि कहता है कि कुंवर अगर तुम कोमल से प्यार करते होते तो तुम यहाँ ना बैठे होते, नहीं वो लड़की तुम्हारे लिए वहाँ पर इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हें तो चाहिए कि जल्दी से जल्दी तुम जाओ वहाँ पर उसके पास। आदि कहते कुंवर जोश से उठता है और कहता चलो जल्दी चलो, मेरी आज शादी है, मुझे तो तैयार होना चाहिए, कोमल के पास पहुंचना चाहिए। यहाँ पर कोमल वाकई में पहले प्यारी लग रही है मुझे। कहते कि कुंवर आता है, कोमल का नाम लेता है कोमल। कोमल पीछे मुड़ के देखती तो कुंवर को देख के वो हैरान हो जाती है, खुश हो जाती है। कोमल कुंवर से कहती है बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। कुंवर कहता है बहुत खूबसूरत। यार शादी है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश फील कर रहा हूँ, तुम अब शादी के लिए तैयार हो। कोमल कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। फर्स्ट टाइम कोमल की हैप्पी एंडिंग देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। और कुंवर के लिए भी बेचारा 6 सीजन सिंगल रहा है, 6 सीजन। वो कहता है चलो सब हमारा इंतजार करें, और जब वो बाहर आते तो हर कोई इतना खूबसूरत इतना प्यार लग रहा होता।
तब उनका जोश से इस्तकबाल करते हैं, यानी हर कोई खुश होता है उन लोगों को देखकर। सबको खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है। कोमल और कुंवर और आलिया, खानदान, हर कोई, यिल्दिज़ अब इनका निकाह होने लगता है। तो कोमल कहती है रुको रुको, मेरे पास एक सरप्राइज है। कोमल म्यूजिक ऑन करने को कहती है। दिखाते हैं कि पीछे से कोई आ रहा होता है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि पीछे से सादिक और एलिफ, आमिर और सिबल, ये चारों आ रहे होते हैं। सब अपने शादी के कपड़े पहने होते हैं। इन सब की भी कोमल और कुंवर के साथ साथ शादी होगी। आओ, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, यानी इनकी भी शादी दिखाएंगे ये लोग। अब हैरान और परेशान हो जाते हैं। यिल्दिज़ कहती है उफ, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। हर किसी को खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ये कैसे सरप्राइज है। दिखाते हैं कि कोमल कहती है एविक्ट, यानी यस। और भी कहता है एविक्ट, यस मुझे कबूल है। उफ, नेक्स्ट सीन यहाँ पर डांस शुरू हो जाता है। ये सब लोगों ने डांस प्रिपेयर किया होता है शादी के लिए। कितना मजे का ये सीन होता है, यानी मैंने ये 2-4 दफा ही देखा है सीन, बार बार रिपीट कर करके। इनका डांस बहुत मजे का लग रहा है मुझे। यहाँ पर हर कोई खुश है, हर कोई डांस एंजॉय कर रहा था, यानी हालिद जान और यिल्दिज़ भी डांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हल्की हल्की अपनी कमर हिला रहे होते हैं, अपने ठुमके मार रहे होते हैं। यहाँ पर तीनों ब्राइड्स पीछे खड़ी हुई खुश होती हैं। यिल्दिज़ और दुआन को भी साथ देकर बहुत अच्छा लग रहा है अब तक के लिए। इस ड्रामे की लास्ट शादी को देखकर आप लोग भी एंजॉय कर लें, क्योंकि लास्ट शादी होने वाली है अब तक की। शादी खत्म। अगले दिन यिल्दिज़ आसमा बैठे होते हैं। वो लोग अपनी शादी की बातें कर रहे होते हैं कि यिल्दिज़ कहती है 2 हफ्ते बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। हर चीज़ कितनी तेजी से गुजर रही है, यानी हमें तो पता भी नहीं था कि कुंवर, आमिर ये सब मिलकर हमें सरप्राइज देंगे, यानी सिबल और दोनों की शादी और लीप और सादी की शादी। हम तो बहुत खुश हो गए थे उन लोगों को देखकर। ये दोनों आपस में ये बातें कर रही होती हैं। इतने में दुआन आ जाता है। यिल्दिज़ को कुछ शामदीद करते उसको बिठाती है। दुआन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, यानी इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। यिल्दिज़ कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो, तुम्हारी तो शक्ल ही पीली पड़ी हुई है। यिल्दिज़ दुआन की तबीयत देखकर बहुत परेशान हो रही होती है। मुझसे बार बार पूछती कि दुआन से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पता नहीं सुबह जब उठा तो तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्योंकि घर में तो खामोशी है, कोई भी घर पर नहीं है। कहती है चलो अच्छा किया तुमने, बीवी को देख के खुश हो जाओ तुम। दुआन कहता है चलो मैं जरा बच्चों को देख कर आऊँ, हो सकता है उनको देख कर मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ। कहती है उनके साथ कम खेलना, ये ना हो तुम्हें वो थका दे। दुआन कहता है वो मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर है, मैं तभी उनके साथ नहीं थकता। और आखिरी दफ़ा यिल्दिज़ को प्यार कर वो चला जाता है। कि आखिरी मुलाकात इन दोनों को खुश देखकर देखो कितना अच्छा लग रहा है। कसम से आंखों में आंसू आ गए मेरे तो। हाय दुआन आखिरी बार अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रहा है। काश इनकी भी कोई अच्छी एंडिंग दिखा देते, पर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर दुआन इन दोनों के साथ खेल रहा था, सू और खाली जान के साथ। वो दिखाते हैं कि उसके दिल में दर्द शुरू हो जाती है, फिर लगता है तो वो दोबारा बैठ जाता है। दिखाते हैं कि इस दफा जब दुआन उठता है तो अपने दिल पे हाथ रखता है, उसको सांस नहीं आ रहा होता। यहाँ पर बाहर यिल्दिज़ बैठी भी कहती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, दुआन को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वरना अगर उसके पास जाऊंगी तो वो कहेगा खाम मेरी फिक्र कर रही हो तुम। यहाँ पर दिखाते हैं कि दुआन जमीन पे गिरा पड़ा होता है। आली जान उसको उठा रहा होता है, सू भी उसको देख रही होती है। सू को देखो इतना प्यार आ रहा होता है। आली जान कहते दुआन भाई क्या हुआ है आपको? दुआन भाई आप उठ क्यों नहीं रहे हैं, है ना, आप खेल क्यों नहीं रहे हमारे साथ? जब दुआन नहीं उठता तो वो बाहर को जाता है यिल्दिज़ को बताने के लिए। दिखाते हैं कि हाली जान आता है बाहर। यिल्दिज़ से कहता है कि दुआन भाई उठ नहीं रहे, वो जमीन पर सो गए हैं। यिल्दिज़ कहती क्या मतलब सो गए हैं? हाली जान फिर कहता है वो उठ नहीं रहे, वो तो नीचे जमीन पे गिर गए हैं। यिल्दिज़ एकदम शॉक्ड हो जाती है। यिल्दिज़ कहती दुआन, भागी जाती है दुआन के पास और दिखाते हैं कि जाते जाते उसको हर चीज़ फ्लैशबैक्स याद आने लग जाती है, कैसे वो दुआन से मिलती है, कैसे दुआन और उसको प्यार होता है। हाय, ये सब देखकर आंखों में आंसू आ रहे थे। ये सब कुछ उसको याद आ रहा है कि कैसे वो दुआन से मिलती है और दुआन और उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, दुआन उसको कैसे प्रपोज करता है, हर चीज़ उसके आंखों के सामने आ जाती है। फिर जब रो में आती है उसकी तो पाँव के जैसे ज़मीन निकल जाती है। फिर देखती है कि दुआन ही ज़मीन पे गिरा होता है। सो उसके पास खड़ी होती है। यिल्दिज़ उसके पास जाती है, उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन दुआन नहीं उठता। साथ ही कि उसको हिलाने के चक्कर में दुआन का हाथ ज़मीन पे गिर जाता है और इतने में ही एपिसोड ख़त्म। ओके बाय बाय।